Hello everyone, welcome back. This is our first class of partnership accounting. आज हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स समझने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं. Definition of partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of business. मतलब पार्टनरशिप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग एक लॉफुल बिजनेस करने के लिए साथ में आते हैं और प्रॉफिट भी शेयर करते हैं. और वो पार्टनर्स अपना कैपिटल, स्किल्स और एफर्ट्स कंबाइन करते हैं. साथ मिलकर वो बिजनेस को चलाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. एग्रीमेंट. पार्टनरशिप में एग्रीमेंट हो तभी वो एग्जिस्टेंस में आती है. ये एग्रीमेंट या तो रिटन होती है या ओरल होती है. रिटन एग्रीमेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है क्योंकि वो एज अ लीगल प्रूफ होता है. और जो भी रिटन एग्रीमेंट होती है उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं. सपोज राहुल और मेहुल ये दोनों ने डिसाइड किया कि एक स्टेशनरी शॉप साथ में खोलते हैं. तो वो क्या करेंगे, वो जितने भी अपने टर्म्स है, उन्हें जैसे भी प्रॉफिट शेयर करना है या कैपिटल कौन कितना लाएगा, वो सारी चीज़ें वो डिसाइड कर लेते हैं और वो एक रिटन एग्रीमेंट बना लेते हैं और वो एक पार्टनरशिप डीड बन जाता है. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्टनर्स. तो पार्टनरशिप में एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए. मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50. अगर ओनली 2 फ्रेंड्स पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. लेकिन अगर 55 पीपल पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो नहीं कर सकते. मैक्सिमम 50 ही होने चाहिए. लॉफुल बिजनेस. पार्टनरशिप में बिजनेस लॉफुल ही होना चाहिए, मतलब लीगल होना चाहिए. अगर वो इलीगल है तो उसे प्रोहिबिट किया जाएगा, अर्थात बैन किया जाएगा. वो लॉ के द्वारा अलाउ नहीं किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं तो वो लीगल है, पर अगर स्मगलिंग कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है. प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस क्या होता है पार्टनरशिप का? प्राइमरी पर्पस ऑफ पार्टनरशिप कि प्रॉफिट अर्न करने हैं. पार्टनर्स जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस है वो एग्रीमेंट में जो भी रेशियो मेंशन्ड है उस हिसाब से वो शेयर करते हैं. पर अगर एग्रीमेंट में कोई भी रेशियो स्पेसिफाई नहीं है तो प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं. अनलिमिटेड लायबिलिटी. पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. अगर फर्म के पास उतने असेट्स नहीं है जिससे कि वो लायबिलिटी पे कर सके तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी से डेब्ट्स पे किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर फर्म को 5 लाख रुपीस देने हैं पर अगर फर्म के पास सिर्फ 3 लाख रुपीस है देने के लिए, तो जो बाकी के 2 लाख रुपीस है वो पार्टनर्स पर्सनली पे करेंगे. रजिस्ट्रेशन. पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, परंतु महाराष्ट्र में कंपलसरी किया गया है 1 अप्रैल 2005 से. जॉइंट ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट. सारे ही पार्टनर्स ऑनर भी है और मैनेजर भी है. जो भी प्रॉपर्टी है फर्म की वो जॉइंटली ऑन करते हैं और उनका उतना ही इक्वल राइट है मैनेजमेंट में. वो जो भी डिसीजन मेकिंग करेंगे उसमें सारे पार्टनर्स इक्वली इन्वॉल्व होंगे. और कोई भी पार्टनर अपनी फर्म की प्रॉपर्टी एज अ पर्सनल यूज नहीं कर सकता है. अगर फर्म का लैपटॉप है तो उसे कोई भी पार्टनर अपने घर अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर नहीं जा सकता है. प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. हर एक पार्टनर के 2 रोल है. वो एज अ प्रिंसिपल भी काम करता है और एज एन एजेंट भी काम करता है. एज अ प्रिंसिपल वो सारे एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एज एन एजेंट वो फर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स में
एंटर करता है, बिजनेस के डिसीजंस लेता है। फॉर एग्जाम्पल, पूजा एक पार्टनर है। अगर पूजा ने कोई गुड सेल किया है कोई कस्टमर को, तो पूरा फर्म रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि वो उस कस्टमर से पैसे रिकवर करे, ना कि ओनली पूजा। डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर म्यूचुअली एग्री करते हैं पार्टनर्स कि हमें डिसॉल्व करना है, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। और ऑटोमेटिकली भी डिसॉल्व होती है अगर पार्टनर मर जाता है, रिटायर होता है, या इंसॉल्वेंट हो जाता है, या इनसेन हो जाता है, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो किसी पार्टनर के डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी पे फर्म डिसॉल्व नहीं होगा और वो कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।